जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं आज आप सभी के लिए एक चैनल मैसेज लेकर आई हूँ। डिवाइनली चैनल मैसेजेस, डिवाइन मैसेजेस फ्रॉम शिव काली। पहली बार ये जो फोटो मैंने देखा तो आपने सभी ने देखा होगा, जो मैं अपने सामने एक शिव की और माँ काली की प्रतिमा स्वरूप रख रही हूँ, शिवलिंग, और जो हमारे जीवू कॉइन शिव काली के रूप में। हमेशा शिव शक्ति शिव शक्ति शिव शक्ति करते हैं ना। यहाँ पर शिव काली का ऊर्जा में टैप इन करेंगे एंड एक कलेक्टिव रीडिंग होगा, टैरो होगी, साइकिक मैसेजेस होंगे, डाउनलोड्स होंगे एंड क्या कोई संदेश आपको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्या कुछ जानने की ज़रूरत है, क्या कुछ समझने की ज़रूरत है, कैसे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, कहाँ आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, क्या आपको ध्यान में नहीं लाना है, ये भी यहाँ पर हम बातें करेंगे। ठीक है। बेसिकली आने वाले 30 दिन आपके जीवन में क्या कुछ ला रहा है, क्या कुछ लेकर आ रहा है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो ओपन एंड रिसेप्टिव रहिएगा। देखते हैं क्या कुछ आ रहा है टैरो से। ओके। यहाँ पर आपको 999 की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही होगी। 808 696 222 की एनर्जी ज़्यादा दिख रही होगी। जिनकी भी जन्म तिथि 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख हो, या फिर किसी के भी जन्म तिथि का पूरा जो आपके ऐड ऑन करने के बाद अगर आपका वो सिंगल डिजिट पे नंबर 2 पे आता है, तो ये महीना, सितंबर की महीना, थोड़े से सावधान रहने की, थोड़े से ध्यान रखने की ज़रूरत है। जिनके भी डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 है, उन्हें भी थोड़े से शांत रहने की ज़रूरत है। गुस्से पे काबू करने की ज़रूरत है, कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। जितना हो सके पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अपने आप में ओवरथिंक ना करें। छोटे से छोटे बात, छोटे से छोटे जो भी आप जिससे भी बातें कर रहे होंगे, आपको लग रहा हो कि आप बहुत नॉर्मल बातें कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले को कब कौन सी बात ट्रिगर कर जाएगी आपको समझ में नहीं आएगा। और बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकम्युनिकेशंस इस बार आते हुए दिख रही है। ओके। तो इसलिए आपको बस ऐसे ध्यान रखना है, किसी से भी बात करो आप, वो आपके फ्रेंड्स हों, वो आपके खुद के माता पिता हों, आपके खुद के बच्चे हों, आपके पर्सनली हों, हस्बैंड हो, वाइफ हो, फ्रेंड हो, कलीग हो, बॉस हो, किसी से भी बात कर रहे हो, बस इतना ध्यान रखना, वो इंसान आपका सुपीरियर है, वो इंसान आपका बॉस है। उससे अगर आपने पंगा ले लिया तो शायद आपकी जॉब जा सकती है। इस थॉट से जब आप बात करोगे ना, तो आप कुछ भी जो आपके दिमाग में, जहन में आएगी, वो बकेंगे नहीं हम, है ना। हम थोड़े से फिल्टर करने लगेंगे। गुस्सा इंसान कहाँ करता है? गुस्सा इंसान वहाँ करता है जब उसकी बस चले और वो जहाँ अपने आप को सुपीरियर मानता है, जहाँ पे उसे लगता है कि मेरे से सामने वाला इंसान की वैल्यू ज़्यादा है, उसकी पावर ज़्यादा है, तो वहाँ पे किसी की गुस्सा नहीं निकलती। तो इस 1 महीना के लिए ना एक रेमेडी समझ के कर लो। जो भी आपके सामने खड़ा है, हो सकता है वो 2 साल का बच्चा हो सकता है वो 2 दिन का बच्चा हो, लेकिन उसे ऐसे मानो कि वो आपसे सुपीरियर है, वो आपसे बड़ा है। इज़्ज़त से, प्यार से, सम्मान से उसके साथ पेश आना, खुद का वैल्यू रखना, खुद का नाक मत कटवाना, और ना ही किसी को आप इंसल्ट करना। यहाँ पर आपको क्रिएटिविटी के साथ, क्लैरिटी के साथ, डिसिसिवनेस के साथ काम करने की ज़रूरत है। आपके एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि अब समय है हड़बड़ी ना करने की और खुशियों को अपने जीवन में आने की, आगमन करने की। पर उससे पहले एक टर्मोइल आता है, क्योंकि जब भी आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने वाली होती है, उससे पहले एक टफ सिचुएशन, एक टफ लेसन आती ही आती है। अब भले ही जितना भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, यूनिवर्स आपको ट्रिगर करेंगे, डिवाइन एनर्जीज आपको ट्रिगर करेंगे। आपको खुद ब खुद लगेगा यार इतने दिन से मैंने इतने अच्छे से कर लिया, लेकिन अब देखो कितने सारी परेशानियां आ रही हैं। पर ये परेशानियां इस नेगेटिविटी की वजह से हो रही है। नेगेटिव एनर्जीज मुझे परेशान कर रहे हैं, शायद मुझे ईश्वर से नेगेटिविटी दूर करना चाहते हैं, ये सारे थॉट्स आ रहे होंगे। ये आपके मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने से पहले की टेस्ट है। आपको विथ क्लैरिटी, विथ ट्रस्ट, विथ फेथ, विथ बिलीफ, विथ सरेंडरेंस आपको अपना इमोशंस को बैलेंस रखना है। ओके। अपने विश को फुलफिल होते हुए देखना है आपको, तो अपने आप को बैलेंस रखना बेहद ज़रूरी है।
अब जितना ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में रहोगे उतना ज़्यादा आपके जीवन में बेहतरीन सिचुएशंस आएंगे। ओके, यहाँ पर आपके लिए ये संदेश भी आ रहा है कि जितना ज़्यादा आप खुद से अच्छे बातें करोगे, जितना ज़्यादा आप खुद से वैल्यू करोगे, जितना ज़्यादा आप अपने इंट्यूशन को सुनोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं। टैरो से क्या कुछ आ रहा है आपके एनर्जी अपडेट, करंट एनर्जी अपडेट शिव काली की तरफ से। उससे पहले एक अनाउंसमेंट मैं दे दूं, जिन्होंने भी माँ का कृपा वर्कशॉप किया था उनके जो भी मैंने रिकॉर्डेड सेशन आपको दिए हैं उसमें पिन्ड कमेंट में आपके लिए जो भी मैनिफेस्टेशन कोड्स हैं, स्विच वर्ड्स हैं, जो भी फ्रेजेस स्विच फ्रेजेस हैं, वो सब कुछ मैंने वहाँ पे पोस्ट कर दिया है, तो प्लीज़ आप वहाँ से ले लें। मैंने आपको इंडिविजुअली व्हाट्सएप में इसलिए नहीं भेज पा रही हूँ क्योंकि मेरी व्हाट्सएप कम्प्लीटली रिबूट हो गई, तो वो पूरी लिस्ट चलेगी कि कौन कौन इसमें एनरोल्ड थे। इसलिए मैंने ये किया कि वो जो पहला वीडियो मैंने हर किसी को भेजा है जो भी वो कोर्स एनरोल किए हैं, तो उस वीडियो के पिन्ड कमेंट में आपको नई वाली जो कोड है, जो मैनिफेस्टेशन अफर्मेशंस है, प्रॉम्प्ट्स है, जिसमें स्विच वर्ड स्विच फ्रेजेस है, वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, इसके अलावा upcoming 26th and 27th, yes, 26th is a Friday, 27th is Saturday of September, यानी 26 और 27 सितंबर को 999 पोर्टल के हाईएस्ट एनर्जी जो 999 के दिन होगी, उसकी फाइनल पोर्टल, ये 999 पोर्टल जो आ रही है उसकी 3 दिन हम वो रिचुअल्स कर सकते हैं। एक है 9 तारीख, एक है 18 तारीख, एक है 27 तारीख। तो इस बार 26 और 27 को वर्कशॉप होगी हमारी। द थीम विल बी केओस टू क्लैरिटी, राइट। जितना ज़्यादा उथल पुथल मची है अपने जीवन में, दिस केओस टू क्लैरिटी की शिफ्ट के बारे में होगा माँ का महिमा के रूप में। तो ये वर्कशॉप माँ का कृपा अगेन दिस मंथ होगी 26 एंड 27 की एनर्जी पे। इस बार पिछले बार की थीम थी ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, आई एम अलाइंड। इस बार chaos to clarity, I am ascending या I am awakened इस थीम पे होगा। ठीक है, मैं डिटेल्स जो भी व्हाट्सएप में शेयर कर पाऊंगी कर दूंगी, और आप अगर एनरोल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू मे कनेक्ट एंड ज्वाइन। सबसे पहला कार्ड, इससे पहले मैं बता दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये टाइमलेस रीडिंग है, ये जेंडरलेस रीडिंग है। प्लीज आप पे फोकस ना करें, आप पुरुष हो आप स्त्री हो, आपको पता है, आप उस हिसाब से लीजिएगा। आप किन से डील कर रहे हो उस अपने हिसाब से लीजिएगा। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। आप लव रिलेशनशिप में हो, कमिटेड हो, सेपरेटेड हो, आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो, नो जजमेंट एट ऑल, क्योंकि यहाँ पे हम सब अपने सोल पर्पस में, सोल जर्नी पे चले हैं। तो जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। जो भी हो रहा है वो ऐसा ही होना लिखा है, पर इसमें हमें अपने फ्यूचर को कैसे मैनिफेस्ट करना है ये हमारे हाथ में तय है। तो विथ क्लैरिटी, विथ कॉन्शियसनेस, विथ माइंडफुलनेस कैसे आगे बढ़ना है इसके बारे में आपको देखना होगा। ओके, तो आई इन्वाइट यू टू द वर्कशॉप ऑफ 2 days, माँ का कृपा, आई एम अवेकन्ड, केओस टू क्लैरिटी, इस टॉपिक पे जो हड़कंप मची हुई है यहाँ से आपकी खुशहाली के जीवन की तरफ आगे बढ़ने की। तो मैंने यहाँ पे कार्ड शफल कर लिए, देखते हैं आपके लिए क्या पहला मैसेज। पहला मैसेज है, यू आर ऑलरेडी इन अ वेरी पावरफुल पोजिशन। अभी जो सुन रहे हैं, मैं पाइल पाइल बोल रही हूँ तो प्लीज़ इग्नोर करें कि मोस्ट ऑफ द टाइम पिकअप पाइल पिकअप ग्रुप करते हुए ना पाइल निकलती है, पर यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग है तो उसे ध्यान पे रखें। आप जो भी अभी ये वीडियो सुन रहे हो, आप बहुत ही पावरफुल लीडर हो, और आप ऑल ऑफ अ सडन आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई इसलिए आप लीडर बन गए, नहीं। आप पैदाइशी बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में रहते हो। आप हमेशा इंक्रीज्ड फीलिंग ऑफ इंट्यूशन को महसूस करते हो। अपने अंदर एक अलग लेवल के आध्यात्मिक सुकून को आप महसूस करते हो। आप जब जब अपने एक्चुअल डिवाइन एनर्जी से टैप इन करते हो, तब तब आप अपने जीवन में बेहतरीन को देखा है, बेहतरीन को पाया है, और अपने अंदर वो सिंक्रोनिसिटी, उस कोइंसिडेंसेस को आपने देखा है जहाँ पे आप अपने ही साथ अपने लोगों की भी उन्नति की तरफ काम किया है। और आपके हर एक पहलू में, हर एक सिचुएशन में आपके आसपास के लोगों ने भी आपको हमेशा साथ दिया है।
जब भी आपने कोई भी कदम उठाया, उस कदम अगर गलती से भी गलती लगती है तो आपके आसपास ऐसे लोग हमेशा ही ईश्वरीय कृपा से रहे हैं जो आपको ये समझाते थे कि तुम जो कर रहे हो ना थोड़े से सोच समझ के करो, इसमें तुम्हें तकलीफ हो सकती है या फिर आगे बढ़ो, बिल्कुल सही जा रहे हो। ये मार्गदर्शन दिखाने के लिए, दिशा दिखाने के लिए आपके जीवन में अक्सर लोग मौजूद हैं। आपको हर एक काम करने से पहले, हर एक सिचुएशन में आगे बढ़ने से पहले सोच समझ कर आगे बढ़ना है। जो होगा देखा जाएगा वाली एटीट्यूड जो हमेशा आप रखते हो, जो भी होगा देखा जाएगा ये एटीट्यूड में नहीं रहना है आपको। जो भी अभी आप सुन रहे हैं प्यारे से बच्चे, ओके। अपने हार्ड वर्क पे ध्यान दें, डेडिकेटेड होके काम करें, छोटे से छोटे डिटेल को भी बड़े ध्यान से देखें। ऐसे कोई बात तो नहीं है जिसे आप नज़रअंदाज कर रहे हो या फिर आपके ध्यान से छुट, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि कहीं कुछ ऐसे बात आपके ध्यान से हट रहा है जिसकी वजह से जो बहुत ईज़ी तरीके से आप एक कुछ हासिल कर सकते हैं, वहाँ पर आप डिले हो सकती है। इसलिए जो कुछ भी आप कर रहे हो उसे एक बार ध्यान से देख लें, समझ लें, जान लें। अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो सारे पेपर्स, सारे डॉक्यूमेंट्स देख लें। कहीं ट्रैवल कर रहे हो सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे पैकिंग्स चेक कर लें। कहीं आप मीटिंग पे जा रहे हो अपने फ़ोल्डर्स चेक कर लें। ओके, एग्ज़ाम्स के लिए जा रहे हैं सारे प्रिपरेशन एक बार रिवाइव कर लें, रिवाइज़ कर लें कि क्या सब कुछ हमने तैयार किया है क्या, ठीक है? ये ऐसे हैं जैसे कि हम हमेशा कहते हैं ना, जब भी क्वेश्चन पेपर सबमिट करते हैं आंसर शीट, तो देने से पहले एक बार पढ़ लो कि कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। होगा कि हम आखिरी में लिखेंगे, सोचेंगे, फिर लिखते-लिखते भूल गए और वो बहुत अच्छे से आता था आपको, ऐसे हो सकता है। दिस मोमेंट यू आर सो डिस्टर्ब्ड, दिस वेरी मोमेंट यू आर सो नेगेटिव, यू आर डो सो डिसअपॉइंटेड आपके जीवन में, तो ईश्वर की तरफ से ये आ रहा है कि इतना ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में, इतने ज़्यादा नेगेटिव एटीट्यूड में, इतने ज़्यादा रिफ्यूजिंग एनर्जी में, रिबेलियस एनर्जी में नहीं रहना है आपको। ये जितना ज़्यादा रिग्रेट एनर्जी में रहोगे उतना ज़्यादा रिग्रेट को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, जितना ज़्यादा नेगेटिव एटीट्यूड में रहोगे उतना ज़्यादा फेलियर को अट्रैक्ट कर रहे हो, जितना ज़्यादा रिफ्यूजिंग एनर्जी में रहोगे उतना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट आपके जीवन में आ रही है। आपको ये 5 ऑफ कप्स के, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से बैलेंस की एनर्जी में आना है। आपको अपने मल्टीपल प्रायोरिटीज़ में फर्स्ट कौन सी, सेकंड कौन सी, थर्ड कौन सी चेकलिस्ट बनाना है, उसके तहत काम करना है। अपने लव लाइफ में आप कहाँ सही जा रहे हो, कहाँ गलत जा रहे हो, कहाँ आप दोनों के बीच में बातें सही हो रही है, कहाँ कुछ गलत हो रहा है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इस महीने जितना हो सके बस जो भी सामने वाला बोले हाँ जी आप बिल्कुल सही हो, बस इतने एनर्जी में रहना। किसी की गलती गिनाने, किसी को सही राह दिखाने, किसी को एडवाइस देने के चक्कर में मत पड़िएगा। नॉट इवन योर पर्सन, नॉट योर पेरेंट्स, नॉट योर चिल्ड्रन। खुद को भी फालतू के सजेशन ना दें, क्योंकि आप खुद को भी गलत सलाह देते हुए दिख रहे हो। अगर बहुत इंपॉर्टेंट कोई डिसीजन लेना है तो उस डिसीजन के लिए आप डिवाइन गाइडेंसेस की हेल्प ले सकते हैं। इस दौरान आप ऐसे सिचुएशंस देखेंगे जहाँ पे आपको वो डिसीजन की सॉल्यूशन लेते हुए लगेगा कि यू एक्चुअली डिसाइडेड वेरी राइटली, बट बाद में आप पछताते हुए दिख रहे हो जो भी अभी आप सुन रहे हो। यदि आप कोलैबोरेशन में आते हो, यदि आप डिवाइन गाइडेंस लेते हो, यदि आप ईश्वरीय संकेत को सुनते हो, सिंक्रोनोसिटीज को सुनते हो, गाइडेंस को फॉलो करते हो, तो आपके जीवन में खुशहाली आते हुए दिख रही है, रीयूनियंस आ रहे हैं, सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। आपके जीवन में बिछड़े लोग आपसे वापस आकर मिल रहे हैं, आपसे माफिया मांग रहे हैं, आप पर फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फिर एक बार एक मौका के लिए गिड़गिड़ाते हुए लोग आपके सामने दिख रहे हैं। ओके, आपके मन में जो बिट्रेयल की एनर्जी का फ्रेश वुंड है ना कि मुझे धोखा दिया गया, इस एनर्जी से बाहर आए। ओके, रिसेंटली आपको बहुत ज़्यादा पहाड़ों की तरफ झुकाव महसूस हो रहा होगा, या फिर आप रील भी देख रहे हैं, या फिर आप देख रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पहाड़ों के बारे में बातें की जा रही होगी। ये आपको बता रहा है कि जो आप इस एनर्जी में हो, ये एनर्जी से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। जो स्टबर्न तरीके से आप बिहेव कर रहे हो, इस स्टबर्न एनर्जी में नहीं रहना है। ओके, प्यार की एनर्जी में आ जाओ, केयरिंग हो जाओ, इमोशनली, मतलब इस एक महीने में जब बोल रही हूँ कि सबको प्रायोरिटी दो, सबको बड़े समझो, सबसे झुक के बात करो, सबको इम्पोर्टेंस दो, इज्जत दो, इसका ये मतलब नहीं कि खुद को डोरमैट समझो, नहीं। इसका ये मतलब है कि अपने आप का ध्यान रखते हुए अपनों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है इस समय।
हम जितना शांत रहेंगे, जितना समझदारी के साथ काम करेंगे, उतना हमारे अपनापन बचेगा, क्योंकि ये साल 9 का है और ये समय बहुत उग्र चलने की संभावना भी है। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 2 है, 11 है, 20 है, 29 है, 4, 13, 30, 31 वाले हैं, उनके लिए थोड़े से बहुत ज़्यादा सरेंडरेंस एनर्जी में रहना, पॉजिटिव एनर्जी में रहना, भले ही सामने वाला इंसान गलत भी बोल रहा हो तो भी मुंह बंद रखना बेहद ज़रूरी है, वरना पछताते हुए दिख रहे हो। ओके, ये हर किसी के लिए स्पेसिफिकली 2 तारीख और 4 तारीख मूलांक भाग्यांक जो 2 और 4 के हैं उनके लिए तो है ही है, बाकी लोग भी इस बात की ध्यान रखें क्योंकि किसका नाम कौन से नंबर में नहीं पता, राइट। यहाँ पर नंबर 2 बार बार हाईलाइटन हो रहा है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, सारे सारे सूट में 2 आ गए। इमोशंस में भी बैलेंस बनाओ, करियर में भी बैलेंस बनाओ, फिनेंशियल थॉट में भी आप क्या खर्चा कर रहे हो, क्यों खर्चा कर रहे हो, क्या खर्चा करना ज़रूरी है भी या नहीं, क्या आप कुछ इस पे बचत कर सकते हैं, क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस बारे में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्थ में ध्यान देने की ज़रूरत है, रिलेशनशिप में ध्यान देने की ज़रूरत है। ओवरऑल ये आने वाले 30 दिन बहुत ही शांत रहना ज़रूरी है। हो सके तो ओम शांति लिखकर अपने स्क्रीन वॉलपेपर लगा लें, जब जब देखो तो याद रखना मीशा दी ने कहा था कि शांत रहना है इस महीने। शांत रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ सही होगा आपको शांत रहना है। शांत रहने का मतलब यहाँ पे हर कोई आपको ट्रिगर भी करेगा तो भी आपको शांत रहना है। ओके, व्हाट नेक्स्ट मामा? ओके, नेक्स्ट कार्ड इज big change is coming, a very big change, very happy change. ओके, अक्टूबर के 24 तारीख के बाद आपके जीवन में बहुत बेहतरीन बदलाव आ रही है। अगर किसी एक बात को लेकर बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में हो तो अभी आप सरेंडर कर दो ताकि वो आपके गोद में खुद ब खुद आए, क्योंकि इट इज़ टाइम फॉर फ्रूशन। अपनी इंट्यूशन को सुनिए, ओके, डिवाइन गाइडेंस को फॉलो कीजिए तो किस्मत बदलेगी विद द एस ऑफ वैंड, विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, चलिए देखते हैं आपके लव लाइफ के स्पेसिफिकली क्या मैसेजेस आ रहे हैं। अब तक तो ओवरऑल प्रेडिक्शन देखा, अब लव लाइफ में क्या कुछ आ रहा है। फाइल नंबर, अगेन फाइल नंबर बोल रही हूँ, सो सॉरी। जो भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी ये संदेश सुन रहे हैं शिवकाली की तरफ से, लव लाइफ में अपनों से जीत कर जीत नहीं होता, अपनों से जीत कर अकेला जीने से बेहतर है कि अपनों से हार जाओ और उनके साथ प्यार से जियो। या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स है या फिर कंपटीशन है, किसी भी हाल में जीतना है ये आपके मन में है, इसीलिए बार बार आपके लिए जवाब आ रहा है कि जीतना ज़रूरी नहीं है, साथ होना ज़रूरी है। हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहना ज़रूरी है। उस समय का याद करो जब आप दोनों एक दूसरे के लिए खड़े थे। ओके, यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस आप दोनों को ही दी जा रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। यहाँ पे आपको अपने ट्रेडिशन के हिसाब से अपने सेलिब्रेशंस, फ्यूचर जनरेशन को आप संभालते हुए जनरेशनल कर्सेस को ब्रेक थ्रू करते हुए आप दिख रहे हो यहाँ पर। ओके, हेल्थ के हिसाब से अपने इंट्यूशन को सुने, पानी ज़्यादा पिए। ओके, जितना ज़्यादा पानी पीना है, आपके वाटर इनटेक में कमी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, हेल्थ में और क्या, नींद की कमी दिख रही है। ओके, नहाते हुए ना 5 मिनट ज़्यादा नहाओ, पूरे पानी जब बह रहा है आपके बदन से, आप शावर ले रहे हो या फिर आप नॉर्मली मग से नहा रहे हो, पानी जब अपने सर पे डाल रहे होते हो, बहुत ही प्यार से माँ का नाम लेते हुए डालो और इमेजिन करो कि जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी डर है, जितनी भी इविल आई है, जितनी भी बुरी एनर्जी है, वो सब कुछ आपसे बह कर निकल रही है। ऐसे इमेजिन करो कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत आ रही है। विद द सन कार्ड आ रही है, एस ऑफ सोर्ड्स, सन कार्ड, मैजिशियन का कार्ड। ये एक रिचुअल, एक रेमेडी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करेगा। अगर मैजिक पोशन, माँ का मैजिक पोशन आपके लिए है, आने वाले 33 दिन आप कंटिन्यूसली एक पिंच अपने नहाने के पानी में ऐड करें और नहाएं, जिससे आप अपने लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे, मैजिक्स को अट्रैक्ट करोगे, मिरेकल्स को अट्रैक्ट करोगे। इतने दिन से जो भी पछतावा हो रही थी आपको, अब वो आपकी बढ़ोतरी में आएगी, वो आपके बेहतरी में आएगी। ओवरऑल विश फुलफिलमेंट है हेल्थ की तरफ। इविल आई, इविल एनर्जी, ब्लैक मैजिक के इश्यूज थे, वो आपके लाइफ से हटते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे मैं एक बात बहुत क्लियरली बता दूं, ब्लैक मैजिक हर किसी पे नहीं होता है। हाँ,
5-6% के लोग, अगर 100 लोग हैं तो 100 में 4-5 लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक की क्रिया कर्म किए होते हैं। लेकिन मेरे पास बैक टू बैक मैं अपने पर्सनल सेशंस में देखती हूँ कि मैम मेरे ऊपर पर्सनल ब्लैक मैजिक है कि नहीं है। इट इज़ एब्सोल्युटली गुड कि आप अपने इंट्यूशन को सुन रहे हो, आप एक डिवाइन कंफर्मेशन लेना चाहते हो कि ब्लैक मैजिक हुआ या नहीं हुआ है, अंधाधुनी किसी के कहने पे नहीं मान रहे हो। और हर किसी का कॉमन बात ये है कि हमने ऐप में देखा था, ऐप में एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है। अब 100 लोगों से पूछ लो, बोलेंगे आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है? नहीं, ये समय ऐसा चल रहा है, विपरीत दिशाएं चल रही हैं, वक्री ग्रह चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपने हीलिंग पे ध्यान देने की ज़रूरत है, संभल कर चलने की ज़रूरत है, पैसों की बचत की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपनों की ध्यान रखने की ज़रूरत है, हर किसी से प्यार से बरताने की ज़रूरत है। ट्विन फ्लेम्स है तो इस साल के जो ट्विन फ्लेम रीयूनियन है 2112 के पोर्टल, उससे पहले पहले शादी होते हुए, रीयूनियन होते हुए दिख रहा है। अगर आप सिंगल हैं, आपके लाइफ में एक न्यू ब्लूम आते हुए, आपके क्रश या फिर आपको जिस पे भी इंटरेस्ट है उनसे आप बातें करते हुए, उनसे अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हो, जिसके चलते आपके लाइफ में पैराडाइम शिफ्ट आ रही है। सॉरी। जो भी मुझसे कोई प्यार नहीं करेगा, मैं उस काबिल हूँ ही नहीं, जो एनर्जी है उस एनर्जी से आपको बाहर आना होगा, क्लिंगी नहीं होना है, ताकि आप हैप्पीनेस को, अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाएं। ओके। यदि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस मैनिफेस्टेशन कब पूर्ण होगा, ऐसे कोई टाइमलाइन अगर आप पूछ रहे हो, तो किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पर, एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर, द फूल कार्ड की एनर्जी है यहाँ पर। इस साल खत्म होने से पहले पहले या फिर ज़्यादातर जनवरी ऑफ 2026 से पहले पहले, यानी अगले साल, जो भी साल आप जब ये सुन रहे हो, अगले साल जनवरी से पहले पहले या अक्टूबर से पहले पहले वो पूर्ण होता हुआ दिख रहा है। अक्टूबर, जनवरी, ये 2 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। ओके। आपके मैनिफेस्टेशन को फुलफिल होते हुए देखने के लिए पहले आपको लेट गो करना है। काफ़ी समय से आप उस एक पर्टिकुलर विश में बहुत ज़्यादा अटके हो, कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा। जितना ज़्यादा आप डेस्परेट हो, उतना ज़्यादा आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहे हैं। आपको एक्शन लेना है, शांत रहना है, ओवर थिंक नहीं करना है, जो भी अभी आप सुन रहे हो। डिवाइन गाइडेंस, वेट मत कीजिए, सब कुछ बेहतर होगा। विद द स्ट्रेंथ कार्ड, माँ काली का कृपा है, आशीर्वाद है। जो भी अंत हुए थे, जहाँ पे भी आपको सही नहीं लग रहा था एनर्जी, वो सब कुछ सही होंगे, आप उससे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। स्कैर्सिटी से अबंडेंट मेंटालिटी में आना बेहद ज़रूरी है। सरेंडर कीजिए एंड किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ जाइए। जितना ज़्यादा आप अपने अवेयरनेस पे रहेंगे, माइंडफुलनेस में रहेंगे, उतना ज़्यादा ब्लेस्ड एनर्जीज आपके लिए मिलेगा। फाइनल मैसेजेस यूनिवर्स, फाइनल मैसेजेस अभी जो भी सुन रहे हैं उनके लिए क्या कुछ है शिव काली माँ बाबा की तरफ से। एस ऑफ सोर्ड्स, न्यू आइडियाज, न्यू बिगिनिंग्स, ब्रेक थ्रूज, जो भी अटका हुआ था, अब तक आगे नहीं बढ़ रहा था, उसमें अभी एक नई शुरुआत आएगी। आपकी बहुत ज़्यादा माइंड कंजशन हो गई थी, क्लैरिटी नहीं आ रहा था, नए आइडियाज़ नहीं आ रहे थे, अब माइंड क्लैरिटी मिलेगा। लीगल इश्यूज रिजॉल्व होंगे, डिवोर्स, प्रॉपर्टी इश्यूज, डिस्प्यूट्स जो चल रहे थे वो सुलझेंगे आपके फेवर में, आप जैसे चाह रहे हो। अगर आप डिवोर्स नहीं चाह रहे थे तो आपके फिर से रियूनियन हो सकता है। अगर आप डिवोर्स चाह रहे हो तो हो सकता है आपके मन मुताबिक ये सिचुएशन आगे बढ़ पाए। ओके। आपको अपने ऊपर ध्यान रखना है, ईश्वरीय संकेत के ऊपर ध्यान रखना है, अपने थर्ड आई पे फोकस करना है एंड कम्युनिकेशन पे थोड़े से मिठास लाना है। सुबह उठकर घर से बाहर निकलने से पहले आइदर सौंफ या फिर गुड़ अपने मुंह में रखा करें। जितना हो सके गुड़ की एक छोटी सी टुकड़ा खा के घर से बाहर निकले आने वाले 30 दिन तक। ओके। अगेन विद द हेरोफेंट का कार्ड, एक मेजर स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है आपकी। आपके गुरु जो भी हैं, लाइफ मेंटोर आपके लाइफ में आएंगे, जो आपको सक्सेस की राह पर आगे लेकर चलेंगे। आपने अगर सोचा किसी रिसेंटली किसी हीलर के बारे में, टैरो रीडर के बारे में या मेंटरशिप लेने के बारे में, तो ये उत्तम समय है लेने के लिए, ताकि आप अपने डिवाइन पर्पस को समझते हुए, मेटीरियलिस्टिकली अबंडेंस को टैप इन करते हुए, अपने स्टार जो सिचुएशन है, अब जो स्टार हो उस स्टारडम को आप एंजॉय कर सकेंगे।
आप जो भी एनर्जी में हो, आप बहुत ही उत्तम एनर्जी में हो, आप सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, यदि आपने ओवरथिंक नहीं किया और बहुत पॉजिटिवली आपने काम करना शुरू किया तो। ओके, सो दिस इज़ फॉर यू। और इसके अलावा क्या कुछ आ रहा है? एंजल नंबर 2288, 8822, 2828 जैसे नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिख सकती हैं। 111 बहुत दिख रहा होगा, 1111 बहुत दिख रहा होगा। इंट्यूशन आपकी बढ़ रही होगी, जो भी आपने सोचा वो कहीं ना कहीं आपको मिल रहा होगा। सोचो सपोज फॉर एग्जांपल आपको मीठा खाने को दिल किया, किसी ने मिठाई ला के दे दी। आपको कहीं जाने को दिल था, टिकट नहीं मिली तो टिकट आपको मिल गई। तो ये सब यूनिवर्स की तरफ से साइन है कि आप जो मांग रहे हो हम तुम्हें लाकर दे रहे हैं। तो सोच समझकर मांगो। इस जो वरदान है इसे ऐसे ही बेकार मत करो। मिठाई मांगना, बिरयानी मांगने से बढ़कर सुकून मांगना, सुविधा मांगना, समृद्धि मांगना, सौभाग्य मांगना आपके हाथ में है। ओके, और आपको आपके आसपास किसी दिव्य शक्ति की, अदृश्य शक्ति की, अशरीरी शक्ति की होने की आवाज़ होगी। ये स्पिरिट गाइड्स आपके आसपास आ रहे हैं। बस जब भी ऐसे ही कोई आवाज़ हो, पूर्वाभास हो, आपके आसपास में कोई स्पिरिट गाइड से ऐसे महसूस हो, तो विश करें कि जो भी अच्छी शक्ति मेरे आसपास है, जो भी दिव्य शक्ति मेरे आसपास है, वो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी शक्ति मेरे आसपास है मुझसे कनेक्ट करें, ये मत कहें, ऐसे में नेगेटिव एनर्जीज भी अवेकन होते हैं। ओके, बहुत सारे पैसे आपके जीवन में आ रहे हैं, जॉब आ रहा है। अगर आपको रिसेंटली रेनबो दिखा, या रेनबो, नेचुरल रेनबो की बात कर रही हूँ, अब टीवी में, वीडियो में, कहीं पे भी आपने रेनबो देखा, तो डेफिनेटली आपको एक साइन है, आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द फुलफिल हो रही है। ओके, तो जितना ज़्यादा सुकून, शांति और अपने बड़ों से छोटों को सबको इज्जत देते हुए आगे बढ़ोगे, आपके जीवन में सब कुछ बेहतर हो जाएगा। ऑलवेज बिलीव इन डिवाइन, बी अलाइंड, टेक इंस्पायर्ड अलाइंड एक्शन। यकीन मानिए आपके जीवन में वो सारे चमत्कार होंगे जो शायद आपने इमेजिन भी नहीं किया। तो दिस इज़ फॉर नाउ। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं, अगर आपसे रेजोनेट हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगेन, यदि आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है, क्योंकि ये तो रहा जनरल रीडिंग, यदि आपको पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन लेनी है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कनेक्ट कर सकते हैं। और 26 एंड 27 ऑफ सितंबर 2025 को जो हमारी वर्कशॉप होने वाली है, माँ काली का कृपा, chaos टू क्लैरिटी, जिसमें हम अलाइंड, आई एम अलाइंड, आई एम अवेकन्ड की एनर्जी पे काम करेंगे। पिछली बार हमने ग्रेटिट्यूड पे बात किया, इस बार क्लैरिटी पे बात करेंगे, सेटिंग इंटेंशन पे बात करेंगे, मैनिफेस्टेशन पे बात करेंगे, ईश्वरीय शक्तियों को कैसे अपने लाइफ में आवाहन करना है, उनसे कैसे जुड़ना है। ओके, इस बारे में बात करेंगे। और इस दौरान नवरात्रि चल रही होगी, यहाँ पर माँ काली के एनर्जी से, माँ नव दुर्गाओं की एनर्जी से भी हम जुड़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपके लिए वीडियो इंसाइटफुल रहा हो, हेल्पफुल रहा हो, और रहा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, हर पल हर किसी को धन्यवाद कीजिएगा, आभार व्यक्त कीजिएगा, कृतज्ञ वाली ऊर्जा में रहिएगा। जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे उतना ज़्यादा खुशहाली आपके जीवन में आएगी। जितना ज़्यादा आप कृतज्ञ की ऊर्जा में रहोगे उतना ज़्यादा और ऐसे सिचुएशंस बनेंगे जिसके लिए आप कृतज्ञ हों। जितना ज़्यादा आप पैसे के लिए शुक्रगुजार होंगे उतना ज़्यादा पैसे आपके जीवन में आएगा। जितना ज़्यादा आप निस्वार्थ प्यार और समर्पण, इज्जत किसी को दोगे, आपके जीवन में भी उतना ज़्यादा प्यार, समर्पण, इज्जत आपके लिए वापस आएगा। ये कर्म है, जो कर्म आप कर रहे हो उसकी फल आपको मिलकर रहेगी। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए। मैं भी माँ बाबा से आपके लिए प्रार्थना करूंगी आपके हर एक मनोकामना पूर्ण हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर।